वेलकम टू एसएम लर्न। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट माइनॉर्स एंड कोफैक्टर्स। हमको माइनॉर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। जब हमारे पास में दो डिटरमिनेंट दिए हुए, एक डिटरमिनेंट ए और एक डिटरमिनेंट ए है, इसके सभी एलिमेंट के लिए हमको इसके पहले माइनॉर्स फाइंड करेंगे और फिर इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं। पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन। अब हमको क्या दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, हमें लिख देंगे द गिवन डिटरमिनेंट, द गिवन डिटरमिनेंट्स। क्या डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है हमको, यहाँ लिख देंगे हम 2 - 4 0 3। हमारे पास में क्या है, एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है। अब हमको इसके सब एलिमेंट के लिए इसके पहले हम इसके माइनॉर्स फाइंड करेंगे। माइनॉर्स हम यहाँ लिख देंगे माइनॉर ऑफ एलिमेंट्स A11। पहले हम इस वाले एलिमेंट के लिए हम इसे क्या कर रहे हैं, माइनॉर्स फाइंड कर रहे हैं। A11 के जो माइनॉर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो M11 के इक्वल होते हैं। मतलब जब इसके हम निकालते हैं तो हम इस पर ये खत्म हो जाता है और ये खत्म होता है, जो ये होता है इससे क्या होता है, माइनॉर्स होता है। तो ये कितना हो गया 3। फिर इसी तरह से हम माइनॉर्स ऑफ एलिमेंट A22 के लिए निकालेंगे, मतलब M12 के लिए निकालेंगे। तो इस बार हम इस एलिमेंट के निकाल रहे हैं, तो इसमें पूरी रो खत्म हो जाएगी और कॉलम खत्म हो जाएगा। कितना रहेगा इसका 0। इस बार हम निकाल रहे हैं M21 के लिए। M21 के लिए एलिमेंट है, इसके पूरी कॉलम खत्म, ये पूरी रो खत्म और ये कॉलम खत्म, इससे कितना हो जाएगा -4। फिर हम निकाल लेंगे M22 के लिए। M22 में क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट लेंगे, इसकी ये पूरी रो खत्म और ये कॉलम खत्म, इसका हो जाएगा 2। तो इस तरह हमने इसकी क्या निकाले, माइनॉर्स निकाले। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स कब निकलेंगे, जब हमको किसी के माइनॉर्स पता होगा तभी हम उसके कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स A11। इसके लिए क्या निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + j × MIj। ये होता है किसी भी का भी कोफैक्टर्स अगर हमको निकालने हैं तो इस फॉर्मूले से हम उसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो IJ हम 1 के लिए निकाल रहे हैं, ये होता है IJ के लिए। तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 × M1 कितना निकल के आया 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 16 बाद -1 की पावर 2 × 3। अगर माइनस की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 × 1 = 3। तो इसे कितने निकल के आ गए, 3 निकल के आ गए। इसी तरह से हम निकालेंगे, ये हो गया हमारे पास में A11 के लिए। फिर हो जाएगा A12 के लिए, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई इसका कितना है 0। तो ये सॉल्व होने बाद कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 मल्टी, और ये कितना है -4, यहाँ लेंगे -4। इसके सॉल्व होने बाद कितना हो जाएगा, -1 मल्टी -4। इसके से मल्टी होने बाद कितना हो गया है, 4 हो गया। फिर हो जाएगा A22 के लिए किस तरह निकलेगा, पहले ये लिखेंगे, इसमें फॉर्मूले मान रखेंगे -1 की पावर 2 + 2 मल्टी कितना हो जाएगा 2। जब 2 की पावर प्लस के होगी तो ये कितना हो जाएगा 1 × 2 = कितना हो गया 2। ये इस तरह हमने क्या निकाले, इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट के लिए इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब हम इसका पार्ट सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में डिटरमिनेंट दिया हुआ है ABCD। ये डिटरमिनेंट है, हम यहाँ लिख दिया द गिवन डिटरमिनेंट इज। हमारे पास में जो डिटरमिनेंट है दिया हुआ है, तो पहले हम इसे क्या फाइंड कर रहे हैं, माइनॉर्स फाइंड कर रहे हैं। तो माइनॉर्स हम यहाँ लिख देंगे माइनॉर्स ऑफ एलिमेंट A11 यानी कि A11 की क्या हो जाएगा M11 कैसे होता है, तब हम इस वाले एलिमेंट के निकाल लें, M11 के निकाले तो ये पूरी रो खत्म हो जाती है और ये कॉलम खत्म हो जाता है। तो जो आ गया ये आ गया, ये कितना है D। फिर हम निकालेंगे M12 के लिए। M12 के लिए हम किस तरह निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये पूरी खत्म और ये खत्म, इसका कितना हो जाएगा हमारे पास में B हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम निकालते हैं M21 का इस वाले के लिए निकालते हैं, तो ये पूरी कॉलम खत्म हो जाती है और ये पूरा रो खत्म हो जाता है और ये कॉलम खत्म, इसका कितना हो गया C। फिर M22 के लिए निकालते हैं, M22 के लिए निकल के आ जाएगा हमारे पास में, इसमें से ये पूरी कॉलम खत्म हो जाएगी और ये रो खत्म हो जाएगी, इसका कितना हो जाएगा A आगे निकल के। तो इस तरह से हमने इसके माइनॉर्स फाइंड कर लिए। अगर आपको नहीं पता कि माइनॉर्स और कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं और आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाकर दे सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब सवाल पर आते हैं। सवाल पे अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। हम यहाँ लिख देंगे कोफैक्टर्स ऑफ
कोफैक्टर्स ऑफ A11 के जो कोफैक्टर्स निकालते हैं इसका क्या फॉर्मूला है, -1 की पावर आई जे। क्या फॉर्मूला है जब हम इसके निकालते हैं, ए आई जे इक्वल -1 की पावर आई प्लस जे मल्टी एम आई जे। ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे तो आपको जो कोफैक्टर्स होंगे वो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम इसमें करते हैं मल्टी M1, यहाँ 1 + 1, इसकी जगह कितना आ गया D, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 होगी तो प्लस कौन हो जाएगा, मल्टी D इजिकल टू कितना हो गया, D आ गया। फिर इसी तरह से हम निकालेंगे A12 के लिए, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + के 2 मल्टी इसके लिए कितना है B हो गया। ये हो जाएगा -1 मल्टी B और इसमें सॉल्व होने के बाद -B हो गया। फिर हम लिखेंगे A21 के लिए हम निकाल रहे हैं -1 की पावर 2 + 1 मल्टी M3 का मान कितना है, M12 का मान है C, ये हो गया C, तो हो जाएगा -1 की पावर -1 मल्टी C माइनस के C हो गया। फिर उसके बाद M22 -1 की पावर 2 + 2 मल्टी इसका कितना है A है, तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा 1 मल्टी A इजिकल टू कितना हुआ, A हो गया निकल के। तो जो इसके कोफैक्टर्स निकल के आए D माइनस के B माइनस के C और A निकल के आ गए। तो इस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। इससे पीछे हमने एक मैट्रिक्स चैप्टर भी सॉल्व कर रखा है, आप वो भी देख सकते हैं।